विपक्ष हर जगह है और विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे और सरकार के खिलाफ बनाई गई एक राजनीतिक माहौल की वजह से यह हालत हो गई कि सरकार एकदम बैकफुट पे है और इस तरह की चीज़ों का सहारा ले रही है। जो सरकार अपने गवर्नेंस के उपलब्धियों की बात नहीं कर रही है, जो सरकार 9 साल में अब जनता के हित में, किसानों के हित में, विद्यार्थियों के हित में, व्यापारियों के हित में, गरीब मजदूर किसान के हित में अगर की गई अपने गतिविधियों का कोई हिसाब किताब नहीं दे रही है, किस बिना पर राजनीति कर रही है? केवल विपक्ष की आलोचना के नाम पर और इस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति के नाम पर। क्या कोई सरकार देश और दुनिया में कोई ऐसी सरकार हुई है क्या कि अपने देश के किसी एक हिस्से में 3 महीने से अधिक समय तक आग लगी हुई हो और उस पर कोई देश का प्रधानमंत्री बोले तक नहीं, शांति की भी अपील न करे, विपक्षी दलों के साथ बैठ करके उस पर विमर्श भी न करे और परत दर पतर इसके नाकामियां खुलती जा रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला उठ रहा है, न एफआईआर की बात हो रही है, एफआईआर में देरी की बात हो रही है, दर्ज एफआईआर की जांच की बात हो रही है, मामलों में शामिल लोगों के गिरफ्तारी का मुद्दा हो रहा है, हर मुद्दे पर सरकार विफल है। और इस मुद्दे को, मणिपुर के मुद्दे को आखिर किसने उठाया? विपक्ष ने। सरकार तो मौन है। सरकार यही बताने के लिए तैयार नहीं है कि वहां हुआ क्या, वहां हम डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है। यानी कि अगर ये विपक्ष की मजबूत मौजूदगी नहीं होती तो ये पूरे के पूरे मामले रफा दफा कर दिए जाते। हरियाणा में जो घटना हुई है और जो मणिपुर में हो रहा है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत ही नृशंस है और बहुत बड़ा धब्बा है। 2 समुदाय लड़ रहे हों सरकार को लेकर के, सरकार के प्रति लोगों के मन में विश्वास खत्म हो गया हो कि हम इस सरकार को मानते ही नहीं है, राज्य सरकार का कोई नैतिक बल नहीं रह गया है और समूह की लड़ाई है। वह कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। वह यह मुद्दा नहीं है कि अगर आपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती। आपने 2 समुदायों में इतना जहर घोल दिया है कि वो समुदाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए आमादा है। वहां से पलायन शुरू हो गया। मणिपुर के विद्यार्थी दिल्ली में जाकर प्रवेश लेने की लाइन लगाए खड़े हैं। ये हालात आपने बना दिया। मणिपुर छोटा मोटा राज्य नहीं है राजीव जी। 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी उस राज्य से निकले हैं। ये गौरव का विषय हम लोगों के लिए। और वो खिलाड़ी ये कहने लगे हैं कि हम मणिपुर के संघ के साथ आप नहीं खेलेंगे, हम दूसरे राज्य में चले जाएं। इस तरह अविश्वास पैदा हो गया 2 समुदायों के बीच में। वहां आज बैंकिंग नहीं हो रही है, शिक्षा नहीं चल रही है, लोगों का कारोबार ठप है, लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं है। स्कूल विद्यालय करने के लिए आपने शिक्षण संस्थाएं खोल दी, जाएगा कौन वहां? कैसे लोग जाएंगे? 70,000 से लोग अपने राज्य में बिना किसी कारण बेघर होने के लिए मजबूर हैं, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। वो किस तरह की बात करते हैं आप? 250 से अधिक वहां पे आपने चर्च जला दिए। जलाने वाले कौन है उनकी पहचान अभी तक आप नहीं कर पाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आपने नहीं की। मणिपुर की घटना इस देश में होने वाली किसी घटना से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हरियाणा में जो कुछ हो रहा, आप सोचिए कि हरियाणा में नूह में जाकर के आप देखिए, इस देश के अति पिछड़े इलाकों में से एक है वो, और दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हालत है। और उस इलाके को भी दोनों डबल इंजन की सरकार डेवलप नहीं कर पाई। क्या आप ये बता दीजिए कि यह इतना विकसित इलाका है और इतने महत्वपूर्ण लोग, वहां के लोगों की बात की, जो वहां का अल्पसंख्यक मुसलमान रहता है, वो इतिहास के दौर में राणा सांगा के साथ लड़ाई लड़ा था, मुगलों के खिलाफ। मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा हुआ कभी वो। आप उनको अल्पसंख्यक लीजिए और दुनिया की बात कर रहे हैं। उनका जितना गौरवपूर्ण इतिहास है उस पर गर्व करते हैं वो लोग। और एक इतना बेहतर ताना बाना वाला इलाका है जो जिनमें एक सामुदायिक एक समझ है, एक दूसरे के साथ मिल मिला करके रहने वाले वो लोग हैं। आप सोचिए कि अगर मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वो सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है, तो भाई साजिश का हिस्सा था तो आपने इसका नाकाम क्यों नहीं कर दिया? साजिश का पता लगाने ही तो तक के लिए तो तंत्र होता है। आपका तंत्र कहां चला गया था? दूसरी चीज, नूह में हंगामा हो रहा है और गुरुग्राम में मस्जिद चलाई जाती है। कौन चला रहा था इसको? कौन लोग ये साजिश कर रहे थे? और अगर ये कलश यात्रा का ये 4था साल था तो आपने वहां पे व्यवस्था क्यों नहीं की? आप इस तरह की व्यवस्था उस तरह के लोग, आप सोचिए कि एक मोनो मनेसर
जिसको आज तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, जिसके ऊपर 2 अल्पसंख्यक युवकों के हत्या का आरोप है, और वो सोशल मीडिया पर लगातार चीज अपनी वीडियो वायरल कर रहा है और एक मुकदमा आपने दर्ज नहीं किया। इस घटना के इतने दिनों के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वह घोषित रूप से लोगों से अपील करता है कि आप इस कलश यात्रा में शामिल होइए और मैं भी उस यात्रा में उपस्थित रहूंगा, बावजूद उसका कोई कार्रवाई नहीं करते। जिस एक अपराध के आरोपी के खिलाफ उस इलाके में इतनी गंभीर रूप से प्रतिक्रिया हो रही है और उसके तमाम तरह की वीडियो के बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं करते, तो किसका साजिश नहीं है तो क्या है? हम तो जमाने से सुनते आए हैं दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं, और अब एक नया फार्मूला आ गया है कि दंगे होने दिए जाते हैं। करते रहिए आप, हम आंख बंद किए रहेंगे। अगर 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 तत्काल ये कार्रवाई की गई होती तो क्या हुआ, ये नो इतनी दूर है दिल्ली से और जिला मुख्यालयों से, जहां पर भी आप नियंत्रण नहीं कर सकते थे, इतने बड़े पैमाने पर हिंसा फैल जाती। तो न आप ये सरकार के ऊपर ये आरोप इसलिए लगेंगे कि इन तरह की गतिविधियों से सरकार को फायदा होता है, राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं आप। विपक्ष की स्थिति, विपक्ष का काम क्यों ले रहा है? विपक्ष ने सरकार को एकदम खोखला साबित कर दिया। इसकी जितनी नाकामियां हैं उठा के लोगों के सामने रख दिया कि जितनी तरह की बातें इन्होंने की थी, सब के सब मोर्चे पर सरकार फेल है। न ये तो किसानों के पक्ष में कोई काम कर रही है, न बेरोजगार युवकों के पक्ष में कोई काम कर रही है, न महिलाओं के हित की सुरक्षा कर पा रही है, न राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए कोई काम कर पा रही है, न सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने में सफल है, और न लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में यह सरकार सफल है। अर्थव्यवस्था के लिए इसने एकदम कबाड़ा कर रखा है। आप एक नए टर्मिनोलॉजी के साथ अर्थव्यवस्था को लेकर चले आते हैं। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हम है। क्या करें उस अर्थव्यवस्था को लेकर के? इस देश के ऊपर के 20 लोगों को हटा दीजिए, अर्थव्यवस्था आपके समझ में आ जाएगी। उस अर्थव्यवस्था से इस देश के लोगों की है क्या प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ गई भाई? आप बता दीजिए ना इसको। आपकी जीडीपी कितनी बढ़ गई आप ये बता दीजिए। आपका औद्योगिक विकास कितना बढ़ गया आप ये बता दीजिए। आपका जो घाटे में चल रहा हुआ आयात निर्यात है उसको आपने कितना सुधार लिया ये बता दीजिए। इन तमाम मुद्दों को विपक्ष ने लोगों के सामने रख दिया। अब बेचैनी यही है। तो सरकार की नाकामियां और सरकार से लड़ने के लिए एकजुट होना, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे आ गए इनके पास कि ये हालात इनके पैदा करने की कोशिश इन्होंने कर दी कि एक अशांति का माहौल पैदा। आज बहुत चिंताजनक स्थिति है। एक भाषण में सुन रहा था प्रशांत भूषण का, जिस तरह की बातें प्रशांत भूषण अपने भाषण में कर रहे हैं वो तो बहुत चिंताजनक है कि आने वाले दिन कैसे होंगे इस देश में। जी।